देखिए जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th में है ना, उनके लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा रामबाण वीडियो होने वाला है। क्यों भैया? क्योंकि भैया देखिए यहाँ पर 70 नंबर का पेपर आपके एग्जाम में 27 फरवरी को गणित का आने वाला है। अब उस पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे उस क्वेश्चन को आप जल्दी अटेम्प्ट कर पाओगे, वो देखिए सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाती है। और ऐसे क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं बहुविकल्पी हो या वर्णात्मक के, जो एकदम श्योर हैं, 101% फिक्स हैं कि आने ही आने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा कर लीजिए। पेपर से पहले गारंटी है आपके 95 प्लस मार्क्स इजीली आ जाएंगे। आपकी तैयारी थोड़ी हुई हो या बहुत अच्छी हो गई हो, या तो आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं हुई है। ठीक है, बड़े अच्छे से इन वीडियोस को देखिए और आपकी इजीली 95 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। यहाँ देखिए 70 नंबर की वीडियो आपकी ऐसी वीडियो होने वाली है, ये 70 नंबर की वीडियो आपकी ऐसी वीडियो होने वाली है, कहीं ना कहीं अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो, इस क्लास को पूरा अटेंड कर लेते हो ना, तो भैया आपके एग्जाम में 27 फरवरी को गणित में कैसे क्वेश्चन आएंगे आपको वो नॉलेज हो जाएगा, प्लस इसका सॉल्यूशन भी आपको बताया जाएगा। ठीक है ना, जो कि आपको ऑफलाइन में पैसा पे करने पर पता चलता है। ठीक है ना, बोर्ड स्पेशल ये क्लास होने वाली है, इनको बिल्कुल मिस मत करिएगा। और ऐसे क्वेश्चन आपको इस क्लास में बताए जाते हैं जो लगभग 2 से 3 बुक के क्वेश्चन इसमें होते हैं। ठीक है, फिर वो आपका क्वेश्चन बैंक हो, अनसॉल्व्ड पेपर हो, या फिर कोई अदर रेफरेंस बुक हो, 3 तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन लाए जाते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% फिक्स हैं, ये आएंगे ही आएंगे। तो कौन कौन से वो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। लेकिन जितने स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट किए हों, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को भी लाइक कर दें। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं बहुविकल्पी प्रश्नों को। किनको देखेंगे? तो भाई सबसे पहले हम यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं बहुविकल्पी जो हर साल आते हैं, मतलब हर एक साल रिपीट होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। समय ज़्यादा नहीं गवाएंगे हम लोग। ठीक है, पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन देख लो, बहुत बार रिपीट हुआ ये वाला क्वेश्चन, हर साल पूछा जाता है। इसका बस संख्या चेंज हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट क्या मैं बता रहा हूँ, देखो समझो। क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक होगा। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन में हमको एक आंकड़ा दे दिया गया है, ये देखो एक आंकड़ा दे दिया गया है, और इसका बहुलक हमसे पूछ रहा है कि भैया इसका बहुलक बताइए क्या होगा। तो देखो बहुलक का कॉन्सेप्ट इस तरीके का है, समझना। ठीक है, देखो बहुलक का कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लोगे ना तो क्वेश्चन फिर आसानी से कर लोगे। देखो समझ लो भाई बहुलक का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो पहला क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट, बहुलक का कॉन्सेप्ट समझो। देखो बहुलक का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है, सबसे ज़्यादा बार जो संख्या आती है वही उस आंकड़े का बहुलक होती है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर 19 दे रखा है, 38 दे रखा है, 25 दे रखा है, 36 दे रखा है, 28 दे रखा है, 25 दे रखा है, 38 और 19 दे रखा है। अब आपको ये देखना है कि इसमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है। आप देखोगे कि भैया 38 यहाँ पर एक बार आ गया। ठीक है, आप कोई भी अलग अलग सबको चेक कर लेना, जो सबसे ज़्यादा बार आया है वही उस आंकड़े का बहुलक होगा। देखो यहाँ पर 38 एक बार आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखो दूसरी बार 38 आया है। ठीक है ना, और देखो यहाँ पर 19 एक बार आया है, और यहाँ पर भी 19 2 बार आया है। ठीक है, और यहाँ पर देखो 25 एक बार आया है और 25 2 बार आया है। ठीक है, मतलब यहाँ पर 25 2 बार आ रहा, 19 2 बार आ रहा, 38 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं भाई साहब, यहाँ समझो। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ी थी, यहाँ पर 28 की जगह 38 दे रखा था। ठीक है, 28 की जगह 38 दे रखा था। तो फाइनली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 38 हमारी 3 संख्याएँ हैं। कितनी है? 3 संख्याएँ। तो 38 हमारी कितनी संख्या है? 3 संख्या। इसका मतलब इस आंकड़े का बहुलक आपका 38 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 38 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? बहुत आसान क्वेश्चन है, हर बार ये आता है एग्जाम में। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका होगी। ठीक है ना, आपको यहाँ पर प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका बतानी है। क्या बतानी है? माध्यिका बतानी है। देखो सबसे पहले दूसरे वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ लो। ये दूसरा वाला क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछ रहा है माध्यिका पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? माध्यिका पूछ रहा है। किसकी माध्यिका पूछ रहा है? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है ना, प्राकृतिक संख्याएं होनी चाहिए। और अगर हम बात करें प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, तो भैया आपको पता होगा 1 से लगा करके पूरी हमारी 10 तक की प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो देखो कैसे निकालोगे, देखो समझो।
प्राकृतिक संख्याओं का मतलब कि माध्यिका निकालने का जो फार्मूला होता है उसको समझो। माध्यिका निकालने का फार्मूला होता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे में जितनी संख्याओं का योग हो, मतलब उसके बटे में आपको लिख देना है कुल संख्या, ठीक है ना। कुल संख्या क्या लिख देना है भाई जी, कुल संख्या। जब आप इतना लिख दोगे ना, अब आपको क्वेश्चन पर आना है। कुल संख्याएं कितनी दे रखी हैं भैया, 1 से लगा करके, यानी प्रथम 10 संख्याएं हैं। तो मतलब आपको क्या करना है, देखो ध्यान से समझ लेना, कॉन्सेप्ट अच्छे समझ लेना, फिर क्वेश्चन कर ले जाओगे। 1 से लगा करके जितनी संख्याएं 10 तक आती सभी को जोड़ दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, इन सभी को जोड़ दो। और कुल संख्याएं कितनी है, तो भैया कुल संख्याएं आपकी 10 संख्याएं ही होंगी, ठीक है। अब भैया जब आप इस पूरे को जोड़ोगे ना, इसको जोड़ोगे तो ये निकलेगा 55, ये कितना निकलेगा 55 निकलेगा, और बटे में कितना है 10। एक जीरो से हटाओगे यहाँ पर तो ऊपर दशमलव लगेगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 5.5, ठीक है। कितना आ जाएगा 5.5, यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका 5.5 होगी। मैंने आपको फार्मूला भी देखिए इसका बताया है कि अगर आपको फार्मूला मतलब माध्यिका निकालनी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, कुल संख्याओं का योग, जितनी भी संख्याएं आपको दे रखी होंगी उनका योग निकाल लोगे, ठीक है। फिर उन संख्याओं को आप गिनोगे कितनी संख्याएं हैं, अगर वो 6 हैं 7 हैं 8 हैं, जितनी भी निकलती हैं उसको बट्टे में रख दोगे और ऊपर और नीचे से काट दोगे, ठीक है। तो जितना भी आपका आंसर होगा माध्यिका का वो निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर 5.5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएंगे ही आएंगे, एकदम श्योर है, ये आते ही आते हैं भैया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको जरा समझो। ये क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि 1 से लगाकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य निकालिए। देखो इस बार हमसे क्वेश्चन में बदल के पूछ दिया गया है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया समांतर माध्य क्या होगा, यानी 1 से लगाकर 10 तक की संख्याएं हैं और उनका समांतर माध्य क्या होगा। देखो समांतर माध्य का कॉन्सेप्ट समझ लो। जैसे कोई भी अगर सम संख्या यानी जोड़ने पर अगर 10 निकले 12 निकले, ठीक है, तो ये संख्या 10 निकले 12 निकले 14 निकले 16 निकले या 8 निकले 4 निकले, तो ये सारी संख्याएं कैसी हैं, सम संख्याएं। और सम के लिए n/2 फार्मूला यूज करते हैं। अभी n/2 से कैसे आप आंसर निकालोगे ना, वो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। इसके बाद देखो कहीं कहीं पर अगर जोड़ने पर संख्या दे दे 6 आ जाए, या तो कभी 6 नहीं हटा दो, 6 हटा दो, 5 आ जाए, 7 आ जाए, ठीक है, 9 आ जाए, 11 आ जाए, तो देखो ऐसी संख्याओं के लिए फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं ये वाला n+1/2, यानी n+1/2। तो हमको फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, हमारी सम संख्या है 1 से 10 तक की हैं, तो हमको फार्मूला यूज़ करना है n/2 यूज़ करना है, ठीक है, n/2। टोटल संख्या कितनी थी, 10 थी, और फार्मूले के नीचे क्या होता है n/2, यानी टोटल संख्या 10 बटे में 2 से 5 कट जाएगा, यानी 5 आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ये तीसरा वाला, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन हर बार आता है, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा 5, इसका आंसर आ जाएगा, यानी ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए, जितने लोगों को ये सारे क्वेश्चन पहले से ही आते हैं वो कमेंट करके भाई बताएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, चौथा वाला महत्वपूर्ण प्रश्न। इसको देखो, सबसे पहले इसको समझो। देखो क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, सबसे पहले देखो पढ़ो क्या दे रखा है। क्वेश्चन हमारा है कि यदि साइन a बराबर 4/5 है, ठीक है, यदि साइन a बराबर 4/5 है, तो आपको बताना है कि tan a का मान क्या होगा। tan a का मान क्या होगा। देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के लिए ना आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना, ज़्यादा कुछ रटना नहीं है, सिंपल सा एक काम करना है। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, क्या करोगे, देखो सबसे पहले समझो, कहीं अगर आपको साइन कॉस टेन जिसका भी मान दे दिया जाए, जैसे इसका मान दे दिया गया साइन a बराबर 4/5, इसका मान दे दिया गया। सबसे पहले देखो कि साइन a बराबर क्या होता है, साइन a बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का के अनुसार लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ये सभी को पता होगा। तो देखो ये आपकी 4 क्या है, लंब है, कर्ण आपका कितना है 5 है, ठीक है, कर्ण 5 है, लंब 4 है। आप एक त्रिभुज का निर्माण कर लो। आप एक त्रिभुज का निर्माण कैसे करोगे, देखो समझो, ये हम लोगों ने एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है, त्रिभुज बना लिया, इसमें हम लोग साइन का यूज़ करेंगे। तो देखो साइन लंब कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, ये हमारा लंब होता है, ये हमारा लंब होता है। अगर आपको नहीं पता तो ये हमारा लंब होता है, ये हमारा आधार होता है, ठीक है, ये हमारा आधार होता है, और ये हमारा कर्ण होता है, ठीक है, कर्ण यानी के। कर्ण हमारा कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, ठीक है। देखो ये 5 है, ये 4 है,
तो भैया आप जब इसको देखो, ये 5 है, ये 4 है, ये 4 है, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ लो ये 3 हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, तो ये आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिक से। ये 5 है, ये 4 है, तो ये 3 होगा। याद कर लो कि ये 5 है, तो ये 4 है, ये 3 होगा। आधार कितना होगा, 3 होगा। याद कर लिया। अब देखो हमको यहाँ पर ज्ञात करना था 10A। हमको क्या ज्ञात करना था, 10A की वैल्यू फाइंड करनी थी। सबसे पहले 10A के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। 10A के लिए फार्मूला होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार, ये फार्मूला होता है 10A के लिए। भैया यहाँ पर देखो लंब कितना दे रखा है, लंब आपका दे रखा है 4, आधार हम लोगों ने निकाला अभी 3, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा 10A का आंसर हो जाएगा 4/3। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो ऐसे आपके क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले साइन ए बराबर जो कुछ दे रखा उसको निकाल लो। ठीक है, 4/5 है, रख दिया। देखना है कि भैया इसका फार्मूला क्या होता है, साइन ए 10 है, जो भी दे रखा है उसका फार्मूला देखो। फार्मूला देख लिया, फार्मूला देखने के बाद उसको अप्लाई करो, त्रिभुज बनाओ। त्रिभुज बनाने के बाद कर्ण लंब आधार सब निकाल लो। निकालने के बाद जो चीज़ निकालनी है, जैसे 10A निकालना है ना, मेरे को 10A निकालना है, तो 10A बराबर में क्या होता है, लंब बटे आधार। अब लंब बटे आधार क्या है, तीनों चीज़ें पता है, लंब पता है, आधार पता है, वैल्यू रख दो, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला भी क्वेश्चन हमारा बन गया। अगला क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो ये वाला, ये 101% आपको देखने को जरूर मिलेगा किसी ना किसी सेट में। देखो क्वेश्चन हमारा है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखो साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा। देखो सबसे पहले अगर आपको ऐसे क्वेश्चन को बड़े जल्दी बनाना है ना, बहुत 1 से 1 मिनट के अंदर बनाना है कि भैया ये क्वेश्चन हमारा 1 मिनट के अंदर, 5वां क्वेश्चन हमारा 1 मिनट के अंदर हो जाए। तो क्वेश्चन हमारा दे रखा साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ये क्वेश्चन दे रखा है ना, ये वाला देखो, ये क्वेश्चन हमारा दे रखा है। तो साइन स्क्वायर का साइन 60 का मान कितना होता है, तो आप कहोगे कि सर जी साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, और अगर मैं कहूँगा साइन 30 का मान कितना होता है, तो आप कहोगे 1/2। अब देखो इसके ऊपर वर्ग यानी स्क्वायर दे रखा है, तो आप पूरे को स्क्वायर कर दोगे इस तरीके से। ठीक है, देखो जब पूरे का स्क्वायर करोगे √3 में बदल जाएगा, 2 4 में बदल जाएगा, इसको खोलोगे तो 1 1 ही रहेगा, 2 4 में बदल जाएगा। इसका एलसीएम समान है, इसको हल कर लोगे तो 4/2 यानी कि 2/4 आ जाएगा, 2 एकम 2 और ये देखिए 2, मतलब 1/2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में कैलकुलेशन होती है। केवल और केवल आप लोगों को साइन 60 हो गया, 10 cos 60 हो गया, 10 45 डिग्री, इन सभी की टेबल याद रखनी है। ठीक है, सिंपल है, टेबल अगर याद होगी ना फिर ये क्वेश्चन आप आसानी से बना लोगे। इसका मान 1/2 आ जाएगा। ठीक है, देखो आंसर कहाँ दे रखा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की, कि चित्र में बिंदु P के निर्देशांक बताने हैं। देखो आपको डायग्राम एक मैं दिखाता हूं। देखो इस वाले क्वेश्चन का डायग्राम यहां बन गया है। इसमें हमको P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, कैसे ज्ञात करोगे, देखो सबसे पहले आपका ये P बिंदु है, ये बिंदु P है। देखो x अक्ष पर कितना चल रहा है, x अक्ष पर देखोगे तो भैया ये 2 चल रहा है। ठीक है, 2 चल रहा है। y अक्ष पर कितना चल रहा है, y अक्ष पर ये देखो माइनस का है, तो y अक्ष पर माइनस का 3 चल रहा है। ठीक है ना, यानी अगर आप देखोगे x अक्ष पर माइनस का 3 चल रहा है और y अक्ष पर ये, एक मिनट, ये y अक्ष पर माइनस का 3 चल रहा है और x अक्ष पर ये 2 चल रहा है। ठीक है, तो देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया 2, -3, क्योंकि ये होता है x एक्सिस और ये होता है y एक्सिस। ठीक है, तो 2, -3, 2, -3 कहाँ दे रखा है, 2, -3 कहाँ दे रखा है भाई, 2, -3 कहाँ दे रखा है, 2, -3, 2, -3, ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 2, -3। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखो ये वाला ना क्वेश्चन आप लोग दिमाग में रट लो एकदम, इस क्वेश्चन को रट लो एकदम, ये आपके बोर्ड एग्जाम एकदम रखा हुआ मिल जाएगा आपको, एकदम आ गया ये वाला क्वेश्चन। एक तो 101% या 105% ये आ गया क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन हमारा है कि बिंदु, आपको कोई एक बिंदु दे दिया जाएगा। ठीक है, आपको कोई एक बिंदु दे दिया जाएगा और उस बिंदु में आपसे कह देगा कि बताइए इस बिंदु की x अक्ष से दूरी या तो y अक्ष से दूरी कितनी होगी। ठीक है,
तो देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको पता क्या करना है, देखो कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन को समझ लो, एक बार समझ लो केवल, ठीक, एक बार समझ लो सारे बना लोगे। देखो समझो, जैसे कि समझो यहाँ पर हमको बिंदु दे दिया गया, यहाँ पर ये 7/7,8 ये हमारा कोई एक बिंदु है, ये क्या है, कोई एक बिंदु दे दिया गया। इस बिंदु का 7 वाला ये x एक्सिस है, ये 8 हमारी, ये 8 बिंदु हमारा y का है, ठीक है, यानी x हो गया 7, y हो गया 8। हमसे इस क्वेश्चन में y अक्ष से दूरी पूछ रहा है, y अक्ष से इसकी दूरी पूछ रहा है, तो y अक्ष से दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, x वाला मान इस क्वेश्चन के आंसर में पुट कर दोगे। और अगर कहीं y अक्ष से दूरी पूछ दे, ठीक है, y अक्ष से दूरी पूछ दे, फिर क्या इसका आंसर होगा, तो इस वाले आंसर में आप x का मान पुट कर दोगे। हमसे y का मान पूछ रहा था तो x का मान पुट करेंगे, 7 आंसर इसका हो जाएगा, तो आंसर ये वाला इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, 7 आंसर इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि बिंदु, सबसे पहले देखो यहाँ पर बिंदुओं 5,0 -12,0 के बीच की दूरी क्या होगी। देखो सबसे पहले समझो, यहाँ पर एक बिंदु ये हमारा A है, दूसरे बिंदु के निर्देशांक ये दे रखे हैं। पहले बिंदु के निर्देशांक है 5,0, दूसरा बिंदु है जो कि हमारा B है, उसके निर्देशांक दे रखे -12,0। अब हमको क्या पूछ रहा है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी यहाँ से लेकर कर ये पूरी दूरी कितनी होगी आपको बतानी है। कैसे बताओगे, इसके लिए फार्मूला याद करोगे भाई। फार्मूला क्या होता है, 8वें वाले फार्मूले में बीच की दूरी का फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। देखो क्या होता है, बीच की दूरी के लिए फार्मूला आपको याद कर लेना, बस सिंपल सा क्वेश्चन होता है, आसानी से सारे बना लोगे। फिर अगर आप देखो बीच की दूरी का फार्मूला होता है, अंडर रूट लगाओगे सबसे पहले, ब्रैकेट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस लगाओगे, फिर y1 फिर y - y2 और इसका भी कर दोगे होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर और बट्टे में ऊपर में रूट लगा दोगे और यहाँ से आप इसके बीच की दूरी निकाल लोगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। देखो सबसे पहले आपको x1 x2 y1 y2 कहाँ से मिलेगा, तो देखो ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा, ये आपका y2 हो जाएगा, ठीक है। ये x1 आपका 5 दे रखा है, पुट कर दो, है ना। ये x2 आपका दे रखा है -12, तो देखो -12 इस तरीके से लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज और ऊपर से बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखो y1 आपका कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, y2 कितना दे रखा है, ये भी 0 दे रखा है, तो इसको आप लोग हटा दो और इस पूरे को केवल वर्ग कर दो। आगे देखो ये 5 रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 12 का स्क्वायर, रूट 12 5 17 और इसका स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो इसका आंसर फाइनली 17 आंसर इसका आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 17 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। चलो 8वें का क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 17 राइट आंसर इसका हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, बीच की दूरी का फार्मूला। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 9 नंबर क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन लिया गया, ये लिया गया त्रिभुज चैप्टर से, ट्रायंगल चैप्टर से, और ये वाला क्वेश्चन हर बार आता है बोर्ड एग्जाम में, हर बार। इस क्वेश्चन को अच्छे से पहले समझ लो। देखो चित्र में एक त्रिभुज AHK दे रखा है, ठीक है। चित्र में एक त्रिभुज है AHK, कहाँ है, ये दे रखा है AHK, ये आपको त्रिभुज दे रखा है। पहला त्रिभुज आपको ये दे रखा है, ठीक है, पहला त्रिभुज भाई ये दे रखा है आपको। दूसरा त्रिभुज है ABC, ये दो त्रिभुज आपको दे रखे हैं। अब ये दोनों ही त्रिभुज आपस में पता कैसे हैं, समरूप हैं। ये दोनों ही त्रिभुज आपस में कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं। समरूप त्रिभुज का मतलब समझ रहे हो क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ, देखो मैं आपको बताता हूँ समरूप त्रिभुज का मतलब क्या होता है। देखो समझो, समरूप त्रिभुज का मतलब होता है समरूप, देखो समझ लो भाई, समरूप त्रिभुज, अगर कहीं समरूप त्रिभुज बात कह देना, समरूप त्रिभुज, तो जैसे एक त्रिभुज आपका ये हो गया AHK, दूसरा त्रिभुज आपका हो गया ABC, हैं दोनों आपस में समरूप। तो क्या है इसका मतलब, देखो इसका मतलब होता है ये दोनों आपस में समरूप है, और समरूप को इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। देखो समरूप का मतलब होता है उनकी संगत भुजाएं, जो उनकी संगत भुजाएं है ना, वो समानुपात में होंगी, समानुपाती होंगी। कैसी होंगी, समानुपाती होंगी। इसका मतलब समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, देखो समझो, एक त्रिभुज आपका ये है, एक त्रिभुज आपका ये है,
है ना। इसकी संगत भुजा ये हो जाएगी, इसकी संगत भुजा कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे पलटोगे तो इसकी संगत भुजा ये हो जाएगी और इसकी संगत भुजा ये हो जाएगी, ठीक है। मतलब इसकी संगत भुजा ये हो जाएगी, इसकी ये हो जाएगी और इस वाले की ये हो जाएगी। पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, ठीक है। समझ में आ गया। अब चलो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका आंसर निकालने वाले हैं कि ए बी का मान इसमें पूछ रहा था, ए बी का मान क्या होगा, ठीक है। देखो ए के का मान दे रखा है, बी सी का मान दे रखा है, एच के का मान दे रखा है, ए बी का मान पूछ रहा है क्या होगा। तो देखो सबसे पहले संगत भुजाएं लिख लो। बी सी की संगत समानुपाती कौन सी हो जाएगी, एच के हो जाएगी, ठीक है। ए सी की कितनी हो जाएगी, ए सी की हो जाएगी भैया ए बी की संगत भुजा ए के हो जाएगी, ए बी की संगत भुजा ए के हो जाएगी, ठीक है। ए के लिख लिया। देखो भाई यहां पर समझ लो, ए के दे रखा है 10 मीटर, ए के कितना दे रखा है, ए के दे रखा है 10, बी सी आपको कितना दे रखा है, बी सी दे रखा है 3.5, ठीक है। और एच के दे रखा है 7। ये सारी वैल्यू आप पुट कर लोगे यहाँ पर। बी सी कितना 3.5, एच के कितना दे रखा है 7, ए बी कितना दे रखा है, ए बी हमको फाइंड करना है। देखो ए बी हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ए के कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, ठीक है। देखो ए के का अब देखो क्या करोगे, साम समझना। अब इसका कर दोगे कैंची गुणा, ठीक, कैंची गुणा कर दोगे। 10 का मल्टीप्लाई 3.5 से होगा तो ये 35 बन जाएगा, ठीक है। 7 का मल्टीप्लाई ए बी से हो जाएगा तो ये 7 ए बी बन जाएगा। 7 एकम 7, 7 बना के 35, यानी फाइनली अगर हम देखें तो ए बी की वैल्यू निकल के आएगी 5। कितनी निकल के आएगी, 5 निकल के आएगी। बड़े आसानी से निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया, जी हाँ बहुत आसानी से निकाला। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो कुछ नहीं करना, ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको जो मैंने समझाया ना वही समझना है और उसी से आप सारे प्रश्न बना लोगे, ठीक है, सारे प्रश्न आप बना लोगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 10। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन हमारा है कि समांतर श्रेणी, हमको एक समांतर श्रेणी दे रखी है 7, 16, 35, 44, ठीक है। एक समांतर श्रेणी दे रखी है और इस समांतर श्रेणी का सार्वांतर पूछ रहा है कि सार्वांतर क्या होगा, ठीक है। सार्वांतर पूछ रहा है क्या होगा, सार्वांतर क्या होगा, इस श्रेणी का सार्वांतर क्या होगा। देखो सार्वांतर समझो क्या होता है। श्रेणी दे रखी है 7, 16, 35, 44 और ये श्रेणी इस तरीके से आगे बढ़ती चली जाएगी। इस श्रेणी का सार्वंतर पूछ रहा है, क्या पूछा, सार्वांतर। और सार्वांतर को हम लोग प्रदर्शित करते हैं स्मॉल डी से। और स्मॉल डी को कैसे निकालते हैं समझो। स्मॉल डी को निकालने का तरीका होता है दूसरा पद माइनस का पहला पद, दूसरा पद माइनस का पहला पद, ये इसका फार्मूला होता है। दूसरा पद माइनस का पहला पद और यहाँ से आपका फाइनली डी निकल के आ जाता है, जो डी होता है वो निकल के आ जाता है, ठीक है। तो देखो दूसरा पद कितना दे रखा है, 16 दे रखा है, ठीक है। पहला पद कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। तो 16 माइनस का 7 कितना निकलेगा, 9। तो 9 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन सभी लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहे होंगे मेरे भाई, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है ना जो 101% हर साल आते हैं। और अगर आपको नहीं विश्वास है तो देखो मैं जितने भी क्वेश्चन कराता हूँ ना वो सारे क्वेश्चन आपको इस बुक से कराता हूँ, ठीक है। और भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको इस बुक से कराता हूँ और भी दिखा देता हूँ, ठीक है। और भी दिखा देता हूँ भाई, और भी बुक हैं, 2 से 3 बुक और हैं, तो वहाँ से आपके लिए क्वेश्चन ये लाए जाते हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको कर लीजिए बस, ठीक है, इनको कर लीजिए बस 95+ आपके आ जाएंगे। देखो 11वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि समीकरण 6x² माइनस का bx + 2 बराबर में 0, ये देखो एक समीकरण है, ये देखो एक समीकरण है और इस समीकरण का विभक्त कर 1 दे रखा है। देखो समझ लो, पहले इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ लो। कौन सा प्रश्न है, 11, क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में हमको एक समीकरण दे रखी है, इसको नोट कर लेते हैं। 6x² माइनस का bx + का 2 = 0, ठीक है। ये हमको एक क्या दे रखी है, समीकरण दे रखी है, ठीक है। ये हमको एक समीकरण दे रखी है, ये एक समीकरण हमको दे रखी है।
देखो इस समीकरण में क्या दे रखा है कि भैया इसका जो विविक्त कर है ना, विविक्त कर, अभी मैं आपको बताऊंगा विविक्त कर क्या होता है। विविक्त कर, इसका जो विविक्त कर है वो कितना है, विविक्त कर कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, 1 दे रखा है विविक्त कर। इसका विविक्त कर कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। अगर हम बात करें तो भैया आपका जो विविक्त कर होता है ना, ये आपका डी होता है। ये क्या होता है, डी होता है, कैपिटल डी होता है। और कैपिटल डी की वैल्यू हमको 1 दे रखी है, लेकिन हम निकालेंगे कैसे, इसमें हम बी का मान कैसे निकालेंगे। तो देखो डी का जो सूत्र होता है ना, डी का फार्मूला वो होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, है ना। ये पूरा होता है डी का फार्मूला। डी का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। आप क्या करोगे, आप बी की वैल्यू पुट कर दोगे, ए की वैल्यू पुट कर दोगे और सी की वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है, कर दोगे। और डी बराबर आपको 1 दे रखा था, ठीक है, कर लोगे, हल कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे। बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर में 1, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, बी की वैल्यू आपको देखो दे रखी है बी की वैल्यू बी दे रखी है, ए की वैल्यू 6 दे रखी है, ए की वैल्यू 6 दे रखी है, और सी की वैल्यू 2 दे रखी है। सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, रख दो भैया। बी का मान देखो दे रखा है बी, केवल बी, तो बी स्क्वायर बन जाएगा 4, ए की वैल्यू दे रखी है 6, सी की वैल्यू दे रखी है 2 और इज इक्वल टू 1। बी स्क्वायर माइनस का 4 छंग 24, 24 दुना के 48, 48 वो भी माइनस का और इज इक्वल टू 1। ये माइनस का 48 उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस का 48, ठीक है, 1 प्लस का 48 और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 हो जाएगा, 48 प्लस 1 49। तो यहाँ से बी स्क्वायर जब उधर जाएगा तो ये प्लस माइनस के रूप में अंडर रूट के ऊपर बैठ जाएगा, तो बी का माना जाएगा प्लस माइनस का 7, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। कॉन्सेप्ट अगर आपने पूरा इसका समझ लिया ना, फिर ये क्वेश्चन आपको आसानी से एग्जाम में बना लोगे। और 1 नंबर का आता है ना, तो 1 नंबर आपके लिए बहुत होता है एग्जाम के लिए, ठीक है। 20 के 20 प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। तो इस समीकरण का राइट ऑप्शन बी का क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का 7, यानी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, प्रश्न नंबर अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में परिमेय संख्या है, यानी आपको इसमें बताना परिमेय संख्या कौन है। तो देखो ये हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें देखो 73 आया, फिर 73 आया, फिर 73 आया, तो मतलब ये बार बार रिपीट कर रहा है। लेकिन ये अगर अंडर रूट 60 देखोगे तो होती ही नहीं, हमारी परिमेय संख्या परिमेय होती है, ये भी आपकी परिमेय होती है। 73 24 16 और फिर ये रिपीट करेगा तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखो ये वाला प्रश्न एकदम श्योर है, ये श्योर है, ये फिक्स है, ये आएगा ही आएगा एकदम। कि दिया है लासा आपको 156 दे रखा है, लासा दे रखा है 156। अब किसका लासा 156 दे रखा है, तो 26 और 156, यानी 26 और 156 का लासा 156 दे रखा है। हमको इसका मासा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मासा। कैसे ज्ञात करोगे, देखो समझो कैसे ज्ञात करोगे इसका मासा, देखो समझो। लासा आपको दे रखा है 156, संख्याएं कौन सी दे रखी हैं, देखो संख्याएं आपकी हैं यहाँ पर 26 156, ये आपकी 2 संख्याएं दे रखी हैं। अब इन संख्याओं का आपको मासा ज्ञात करना है। लासा दे रखा था, मासा आपको ज्ञात करना है। मासा को ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है कि मासा बराबर दोनों संख्याएं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे में एलसीएम। एलसीएम कितना है 156, 156 कट जाएगा तो आपका मासा निकल के कितना आ जाएगा, मासा निकल के आएगा 26। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 26। देखो क्वेश्चन में का राइट कहाँ दिख रहा है, 156 13 6, ये आपका राइट हो जाएगा ये वाला, ठीक है। 13वां क्वेश्चन एकदम श्योर है, इसको अच्छे समझ लो इसके कॉन्सेप्ट को। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 नंबर क्वेश्चन देख लो भाई, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमको एक बहुपद दे रखा है x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 10, और देखो इस बहुपद के शून्यांक पूछ रहा है। इस बहुपद के शून्यांक क्या होंगे, ठीक है। तो इस बहुपद के शून्यांक -2 -5 होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि जब आप लोग -2 पूरे समीकरण में रखोगे जहाँ जहाँ पर x है, तो भैया जब इसको निकालोगे ना तब इसकी जो वैल्यू निकलेगी 0 निकलेगी, ठीक है। जब -5 रखोगे तब इसकी वैल्यू पूरी 0 निकलेगी,
ठीक है, तो इस वजह से इसका राइट ऑप्शन ये होगा -2 -5। लेकिन अगर आप 2 -5 रखोगे तो जीरो वैल्यू नहीं निकल के आएगी, 2 5 रखोगे फिर भी नहीं निकलेगी, दोनों की वैल्यू जीरो। इस तरीके से -2 5 रखोगे इसकी भी वैल्यू जीरो नहीं निकलेगी। इसकी वैल्यू जीरो निकलेगी जब आप -2 रखोगे x की जगह पूरे में, फिर जब आप -5 रखोगे पूरी जगह में तब एक बार जीरो निकलेगा, फिर जीरो निकलेगा। इस वजह से ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 15। अगला प्रश्न देखो, अभी आपके वर्णनात्मक प्रश्न भी आएंगे। ठीक है, तो वर्णनात्मक प्रश्नों को भी आपको अच्छे से सॉल्व करना है। और वर्णनात्मक मैं आपके लिए ऐसा लाया हूं ना कि भैया वो आपके एग्जाम में एकदम रखा हुआ है, केवल आपको क्या करना है, उस वर्णनात्मक को आपको सीखना है बस। वो एकदम आने वाला है 50 नंबर में, 50 नंबर में 6 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि बहुपद 3x² प्लस का 5x माइनस का 2 के शून्यांकों का योगफल पूछ रहा है। यानी इस देखो ये हमारा एक बहुपद है भाई, ये हमारा एक बहुपद है और इस बहुपद के शून्यांकों का योगफल पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखो बहुपद क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है और बहुपद हमारा है 3x² प्लस का 5x माइनस का 2। तो ये हमारा बहुपद दे रखा है। ठीक है, ये हमारा बहुपद दे रखा है। अब ये क्या दे रखा है भैया, द्विघात समीकरण है, ये हमारा बहुपद है। बहुपद में हमसे पूछ रहा था शून्यांकों का योगफल। क्या पूछ रहा था, शून्यांकों का योगफल पूछ रहा था, योगफल, शून्यांकों का योगफल पूछ रहा था। देखो यहां पर सबसे पहले आपको शून्यांक निकालने हैं, किसके, यानी किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं। तो किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक अल्फा और बीटा होते हैं। क्या होते हैं, अल्फा होते हैं और बीटा होते हैं। और इन दोनों का योगफल पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था, योगफल क्या होगा। तो देखो फार्मूला याद करो, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। ये फार्मूला आपको याद कर लेना है कि कहाँ शून्यांकों का योगफल निकालने के लिए कह दे तो भैया इस फार्मूले का यूज़ कर लेना। अल्फा कितना दे रखा है, सॉरी माइनस का b कितना है, 5 है, a कितना है, 3 है, रख दो, आंसर आ जाएगा -5,3। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, -5,3 यानी ये वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो 15 प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो, वीडियो को लाइक कर देना। अभी आपके लिए और भी प्रश्न हैं, जितने प्रश्न हैं कर लीजिए, इनका प्रैक्टिस कर लीजिए। बस यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 27 फरवरी को। अब चलिए हम बात करते हैं आगे के प्रश्नों की, जैसे कि 16, 17, 18, 19 हो गए। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि यदि समीकरण 3x² माइनस का 12x प्लस k बराबर 0 के मूल बराबर हैं। क्या है, मूल बराबर हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखो इस वाले क्वेश्चन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता चुका हूं इससे पहले क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन हमारा है 16 और इसमें कह रहा है कि मूल बराबर हैं। मूल कैसे हैं, बराबर हैं। तो देखो मूल बराबर जब होते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट ऐसा होता है, जब मूल बराबर होते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो हमारा विविक्त कर है ना, विविक्त कर, अभी मैंने आपको विविक्त कर के बारे में बताया था। तो उस कंडीशन में जब मूल बराबर होते हैं तो जो विविक्त कर होता है, यानी d जो होता है, d विविक्त कर की वैल्यू मैंने बताई आपको, d होता है, इसको d से प्रदर्शित करते हैं। तो जब मूल बराबर होते हैं तो d हमारा क्या होता है, 0 के बराबर में होता है। किसके बराबर में, 0 के बराबर में होता है। और d की वैल्यू आपको पता है b² माइनस का 4ac होती है, यानी d का फार्मूला b² माइनस का 4ac होता है। और ये किसके बराबर में है, 0 के बराबर में। अब आप आसानी से हल कर लोगे, b का वैल्यू मान रख दोगे, a का मान रख दोगे और c का मान रख दोगे। ठीक है, तो देखो b का मान दे रखा है 12, b का मान कितना दे रखा है, b का मान दे रखा है, देखो समझो, b का मान दे रखा है 12। ठीक है, a का मान कितना दे रखा है 3, c का मान कितना दे रखा है, k दे रखा है। ठीक है, समझ में आ गया। देखो b का मान 12, इसका स्क्वायर कर दो, माइनस का 4, a का मान कितना दे रखा है 3, c का मान कितना दे रखा है k बराबर में 0। 12 × 12 यानी 12 बरान्ना में 144 हो जाता है, माइनस का 4 यानी 12, k = 0। अब ये 144 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 12 k = माइनस का 144, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 दूना के 24, यानी k बराबर
12 यानी के बराबर 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, के बराबर 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो हमने प्रश्न आपको बताया कि मूल बराबर होते हैं, जब मूल बराबर होते हैं तो विविक्त कर हमारा 0 होता है और डी की वैल्यू विविक्त कर यानी डी की फार्मूला होता है b² माइनस का 4ac। ठीक है, और इसमें मैंने BAC के मान को पुट कर दिया, डी का मान यानी के का मान निकल के बाहर आ गया। इसका राइट ऑप्शन आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखो ये वाला भी प्रश्न बहुत आता है। देखो अभी जो मैंने आपको ऊपर वाला प्रश्न बताया था ना, ये वाला प्रश्न सेम वैसा क्वेश्चन ये वाला भी है। और मैंने आपको हर बार बताता हूँ कि मैं एक क्वेश्चन मैं HW में देता हूँ। HW यानी आपको होमवर्क करने के लिए देता हूँ और उस क्वेश्चन का जो आंसर है ना उसको आपको कमेंट में बताना पड़ता है। अगर आप कमेंट में बताते हो तो मैं उस वीडियो को, उस कमेंट को लाइक करता हूं इस तरीके की इमोजी को भेज करके। ठीक है, तो अगर आप कमेंट करके उसका आंसर बताएंगे तो आपकी कमेंट को लाइक किया जाएगा। ठीक है, इस तरीके की इमोजी बनाकर आपकी कमेंट को लाइक किया जाएगा। तो भैया 7वें का फिर क्वेश्चन पढ़ लो। कह रहा है कि यदि समीकरण 2x² माइनस का 8x प्लस c इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इस समीकरण को अच्छे से देख लो। देख लिया? अच्छे से देख लो। देख लिया ना? अब देखो इस समीकरण में आपको c का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे? मूल बराबर दे दिए गए, कंडीशन दे दी गई कि मूल बराबर है यानी d इज इक्वल टू 0 है। d का मान आपको पता है b² माइनस का 4ac है। b निकाल लोगे, a निकाल लोगे, c निकाल लोगे और बराबर में 0 कर दोगे और आंसर आपका जो c है वो निकल के आ जाएगा। c का आंसर निकल के आ जाएगा जो आप हमें कमेंट करके बताओगे। ठीक है, जो आप हमें कमेंट करके बताओगे, कमेंट करोगे आपकी वीडियो को लाइक, आपकी कमेंट को लाइक किया जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन हमारा अगला प्रश्न है कि समांतर श्रेणी आपको दे दी गई है 3, माइनस का 2, -7, -12। कह रहा है इसका 7वां पद क्या होगा? इस समांतर श्रेणी का 7वां पद क्या होगा? देखो ये वाला क्वेश्चन आपको 2024 में देखने को जरूर मिलेगा क्योंकि ये क्वेश्चन 2023 के लगभग भाई मैंने देखा कि 7 सेट में क्वेश्चन आया था। मतलब बदल बदल के, संख्या बदल के क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ 7वां पूछ दिया गया है, समांतर श्रेणी बदल देगा, आपसे 11वां पद पूछ देगा, 16वां पद पूछ देगा, 3रा पद पूछ देगा, 4था पद पूछ देगा। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो सभी टाइप के ऐसे क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। देखो कैसे आप क्वेश्चन को बनाओगे। देखो सबसे पहले समझो, आपको श्रेणी दे रखी है 3, माइनस का 2, -7, माइनस का 12। अब सबसे पहले ये आपकी जो समांतर श्रेणी है ये क्या है भैया? ये आपकी एक समांतर श्रेणी है। क्या है? ये एक समांतर श्रेणी है। देखो समझो, इस समांतर श्रेणी में आपको पता क्या करना है? इस समांतर श्रेणी में आप लोगों को निकालना क्या है पता है? आपको 7वां पद निकालना है। क्या निकालना है? 7वां पद, यानी कि आपको निकालना है an यानी A7 निकालना है आपको, A7। ठीक है, A7 निकालना है तो उससे पहले आपको जो पद आपको निकाला जाता है, यानी किसी भी पद को निकालने के लिए अच्छे से देख लो एकदम, किसी भी पद को निकालने के लिए जो फार्मूला यूज करते हैं वो होता है an इज इक्वल टू, देखो उसके लिए फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस का 1 इंटू में d। ठीक है, ये फार्मूला होता है। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर a की वैल्यू पता होनी चाहिए, n की वैल्यू पता होनी चाहिए और d की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी जा करके आप इस क्वेश्चन को हल करके 7वां पद निकाल पाओगे, नहीं तो नहीं निकाल पाओगे। a की वैल्यू कैसे निकालोगे, n की वैल्यू कैसे निकालोगे, d की वैल्यू कैसे निकालोगे, वो पता होने से पहले आपको ये पता होना चाहिए a क्या होता है, n क्या होता है और d क्या होता है। तो देखो a आपका होता है पहला पद, a क्या होता है? पहला पद। ठीक है, a पहला पद होता है। n क्या होता है? कौन सा पद है? ये कौन सा पद है? कौन सा पद है? ठीक है, कौन सा पद है? तो भैया कौन सा पद है? 7वां। पहला पद कितना है? 3। डी क्या है? डी आपका सार्वंतर है। क्या है? सार्वंतर। और सार्वंतर निकालने का फार्मूला मैंने आपको शुरुआत में बताया था, दूसरा पद माइनस का पहला पद, तो माइनस का 2 माइनस का 3 यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी राइट मतलब डी आपका माइनस का 5 निकलेगा। ठीक है, अब निकाल लो आप A7, a का मान 3 प्लस करो, n कितना? 7 माइनस का 1, d कितना निकला? माइनस का 5। इसको हल कर लो, A7 इज इक्वल टू 3 प्लस ये हो जाएगा 6 हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में इसके साथ में है
तो 3 माइनस का 6 पंचे 30, तो माइनस का 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो माइनस का 27 यानी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, माइनस का 27। ठीक है, यानी दूसरा वाला इसका राइट ऑप्शन होगा जो मैंने नहीं लिखा था। ठीक है, तो इस समांतर श्रेणी का सातवां पद कौन सा हो जाएगा? माइनस का 27 हो जाएगा। कैसे निकालोगे किसी भी पद को किसी भी समांतर श्रेणी से, उसका जो कॉन्सेप्ट है मैंने भैया बता दिया, मैंने आपको अच्छे से बताया कैसे आप किसी समांतर श्रेणी, दी गई समांतर श्रेणी को देख करके और भैया इस फार्मूले का प्रयोग कर करके, है ना, प्रयोग करके आप आसानी से सातवां, आठवां, नवां जो भी पद है ना आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। देख लो 19 हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देख लो भाई, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 731 के दशमलव प्रसार में, 731 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी। देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो 731 दे रखा है, ठीक है ना। अब देखो ये जो 731 है इसके दशमलव प्रसार में अंकों की कितनी संख्याएं होंगी? अंकों की, ठीक है ना, दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी तो अंकों की संख्या 4 होगी। ठीक है, क्यों 4 होगी? देखो समझो, अगर हम 731 के नीचे 1000 लगा दें, ठीक है, और इसको इस तरीके से काट दें, ठीक है, तो 0 दशमलव लगाओगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 4 संख्याएं होंगी, तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ 73 होता तो संख्या कितनी होती? 1, 2, संख्या 1, 2, 3 होती। ठीक है, 3 संख्या, अब ये 3 है तो इसका दशमलव प्रसार की संख्या कितनी होगी? 4 हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गया। चलो इस तरीके से 19 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब देखो मैं आपको वो प्रश्न बताने वाला हूं ना जो आप प्रश्न बड़ी देर से जिसका इंतजार कर रहे थे, यानी हम वर्णनात्मक प्रश्नों को आप बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले लास्ट जो हमारा MCQ है ना उसको समझ लो। लास्ट MCQ है ना, और ये क्वेश्चन 2023 के लगभग भाई 2 से 3 सेट में ये भी प्रश्न आया था कि दो संख्याओं का योगफल 24 दे रखा है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो संख्याएं क्या होंगी, यानी संख्याएं क्रमशः होंगी, आपको बताना है। देखो सबसे पहले दो संख्याएं कौन सी माना? पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। दोनों का योगफल 24 दे रखा है, यानी दोनों को जोड़ दोगे दोनों का योगफल 24 दे रखा है। कह रहा है कि भैया एक संख्या दूसरी की दोगुनी है। अगर हम ये मान लें कि भैया x हमारी बड़ी है y से, तो इसका मतलब है x हमारी बड़ी है y से, तो इसका ये मतलब है कि x जो होगी ना, x वो 2y के बराबर में होगी। x का मान 2y इसमें पुट कर दो, तो 2y प्लस का y इज इक्वल टू 24, 3y इज इक्वल टू 24, 3 एकम 3, सॉरी यस हाँ सही है, सॉरी 3 अट्ठे 24, y बराबर आ जाएगा 8, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2 इंटू 8, तो x बराबर आ जाएगा 16, तो y बराबर 8, x बराबर 16, तो इसका राइट ऑप्शन ये पहला वाला हो जाएगा। x बराबर 8, y बराबर 16, x बराबर 16, y बराबर 8। ठीक है, तो इस तरीके से 20 वाला प्रश्न भी आपको कंप्लीट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या करना है, सारे 20 के 20 क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना है। अगर मैं ये कह दूं कि भैया इन 20 प्रश्नों में कम से कम आपको 12 से 15 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे आपको 27 फरवरी को, तो वो गलत नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो मैंने देखा हर एक सेट में यही प्रश्न, हर एक सेट में यही प्रश्न, बदल बदल के इसकी संख्या दे देता था। मैंने वही प्रश्नों को आपके लिए लाता हूं जो प्रश्न एग्जाम में एकदम आएंगे ही आएंगे। इनको कर लोगे तो आपके लिए, आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। अब चलो हम बात कर लेते हैं आगे। जो आप लोग देख रहे थे कि ऐसे कौन से प्रश्न हैं 50 नंबर में जो एकदम आएंगे ही आएंगे, तो देख लो आप लोग, ये देख लो आप लोग 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न कौन कौन से प्रश्न आते हैं। देखो सबसे पहले 4 मार्क्स वाले प्रश्न आते हैं और 6 मार्क्स वाले प्रश्न आते हैं। ठीक है, 4 मार्क्स वाले प्रश्न आते हैं और 6 मार्क्स वाले प्रश्न आते हैं, जिसमें से देखो पहला क्वेश्चन आपका ये है कि रूही, पहला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 6 नंबर में सीधा एग्जाम में देखने को मिलेगा भैया। देखो क्वेश्चन हमारा है कि रूही 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा, ठीक है ना, तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस यात्रा द्वारा तय करती है तो 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, अच्छे समझो। और यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से चली जाती है तो वो 10 मिनट अधिक लेती है ना। तो बताना रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल बतानी है। देखो सबसे दोबारा पढ़ो क्वेश्चन को और अच्छे समझ में आएगा।
देखो रूही है ना, वो 300 किलोमीटर जाती है, वो 300 किलोमीटर जाती है। कैसे जाती है? सबसे पहले वो रेलगाड़ी से जाती है। देखो 300 किलोमीटर जाने के लिए वो रेलगाड़ी से जाती है और कुछ दूरी वो बस से जाती है, यानी रेलगाड़ी से भी जाती है और बस से भी जाती है। रेलगाड़ी से वो जाती है 60 किलोमीटर, तो बच गया 240 किलोमीटर। तो 240 किलोमीटर किससे जाएगी? वो बस से जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद इसी दूरी को अब यही 300 किलोमीटर की दूरी को वो दूसरे तरीके से तय करती है। सबसे पहले वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाती है और फिर बचे 200 किलोमीटर वो बस के द्वारा जाती है। तो पहले की उपेक्षा 10 मिनट ज़्यादा समय लगता है उसको दूसरी बार तय करने में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन है। कम से कम इस क्वेश्चन को समझाने के लिए 30 मिनट, कम से कम 30 मिनट चाहिए इस क्वेश्चन को समझाने के लिए आपको। तो वो मैं अगले क्वेश्चन में आपको वीडियो में लाऊंगा। बट अगर आपको ये क्वेश्चन कहीं मिल जाता है, क्वेश्चन बैंक में अगर आपको मिल जाता है, कहीं इसका सॉल्यूशन अगर आपको मिल जाता है, तो इस क्वेश्चन को जरूर देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन 2024 में आने वाला है, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको कहीं से भी इसका सॉल्यूशन देख लेना है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि मैं इसका सॉल्यूशन बताऊं, तो भैया फिर इसके लिए आपको मैं कल एक वीडियो लाने वाला हूं। मैथ के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है ना, कौन कौन से वो एग्जाम में आएंगे, तो वो मैं आपको कल बताने वाला हूँ विद सॉल्यूशन के साथ। तो उसकी वीडियो कल आपको मिलेगी। अब देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन, ये प्रश्न भाई 2024 में ये रखा हुआ मिलेगा आपको, जरूर मिलेगा। ऐसा सेट नहीं होगा जिसमें क्वेश्चन आएगा नहीं। ये क्वेश्चन 2 से 3 सेट में आपको देखने को मिलेगा। बस इसकी जो संख्या होगी ना, ये संख्या वो बदल दी जाएगी, बस ये संख्या बदल दी जाएगी, क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्वेश्चन कैसा है देखो समझो। क्वेश्चन आपका है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है ना, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ा जाता है। तो अभिष्ट भिन्न ज्ञात कीजिए, यानी जो हमारी मुख्य भिन्न है वो आपको बतानी है क्या होगी। सबसे पहले भिन्न में देखो, एक होता है अंश, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, ठीक है। अगर हम अंश को x मान लेंगे, हर को y मान लेंगे, ठीक है, तो x और y को मान करके प्रश्न आपका हल कराया जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो यानी कल के मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में मैं बताने वाला हूं, क्योंकि भाई ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और फिर आपको लिए ये वीडियो देखना उतना अच्छा नहीं रह पाएगा, बोरिंग लगेगी ये वीडियो आपको। इसलिए कल के क्लास में हम आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की एक अलग से वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है। तो उस क्वेश्चन की वीडियो में, यानी उस लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो में, ये 2 क्वेश्चन भी आपको बता देंगे। और भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो 24 में आने वाले हैं एग्जाम में 27 फरवरी को, उनको भी उसमें हम रखेंगे, ठीक है। तो कल के लिए आपको वेट करना है, वो वीडियो मॉर्निंग में मैं आपको दे दूंगा सुबह, तो उस वीडियो को आप देख लेना, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुविकल्पी बताए, वर्णनात्मक बताए, और ये क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग इतना ही रखते हैं। कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। चलिए।